ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में जारी कौमी वुशु लीग में खवातीन ज्यादा से ज्यादा तमगे हासिल कर रही हैं। हरियाणा और दीगर रियासतें भी गोल्ड हासिल करने के लिए लड़ रही हैं। वुशु लीग में खिलाड़ी जोश और जज्बे के साथ हिस्सा ले रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। किक्स एंड बॉक्सिंग, बेचैन वालिदैन और जोश दिलाते कोच, ये है नजारे इंडोर स्टेडियम श्रीनगर। और यहां पे विमेन पावर आपको दिख रहा है। किक्स एंड पंच खेलो इंडिया विमेन्स वुशु लीग है। 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 500 से ज्यादा खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक लीग के जूनियर, सब जूनियर और सीनियर कैटेगरीज में तकरीबन 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से बैनुल अक़वामी और कौमी तमगे जीतने वाले गोल्ड के लिए लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर को फेवरेट कहा जाता है, लेकिन बैनुल अक़वामी तमगा जीतने वाली सादिया तारिक के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों के लिए मुकाबला सख्त होता जा रहा है। जो मेरी ओपोनेंट है थोड़ा मतलब वो भी नेशनल प्लेयर है, तो थोड़ा कंपटीशन है मेरे लिए। तो जो बाकी भी है मुनाज़ा दी यहाँ पे, तो उनकी जो ओपोनेंट है वो भी अच्छी प्लेयर है वहाँ से। तो मतलब यहाँ पे जो वुमेंस लीग है थोड़ा सा टफ होने वाला है हमारे लिए। तो बस यही होप रहेगी कि हम गोल्ड जीत लें। जोन की 8 रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। अगरचे मेजबान जम्मू कश्मीर हॉट फेवरेट है, लेकिन हरियाणा, पंजाब और हिमाचल भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस बार मैं गोल्ड लेके जा रही हूँ। इस बार हिमाचल में कोई भी खाली नहीं जाने वाला है, सब मेडल लेके जाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखेंगे क्या होगा। क्या प्लान है? गोल्ड या चंडीगढ़ वालों का क्या हाल है इस कंपटीशन में? अभी तक तो सब जीते हैं। कितने जीते हैं? 4 फाइट हुई है, चारों जीते हैं। 4 प्लेयर्स जीते हैं हर एक वेट के। चंडीगढ़ वालों को क्या कहेंगे, क्या लेके जाएंगे? उम्मीद तो गोल्ड की है, बाकी देखते हैं। वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर सुहेल अहमद जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की कारकर्दगी से काफी मुतासिर नजर आ रहे हैं। फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उस समय हम देखेंगे, लेकिन अभी तक जितनी भी फाइट्स हुई हैं, जितने भी इवेंट हुए हैं, तो कश्मीर की बच्चियां अच्छा कर रही हैं। हरियाणा का क्या? हरियाणा भी बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए कंपटीशन दिल्ली से भी है, कंपटीशन जो है चंडीगढ़, हिमाचल से भी है, लेकिन कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो जितनी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था कश्मीर की लड़कियों से, उन्होंने अच्छा किया है। विमेन्स वुशु लीग में फिलहाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का दबदबा है, लेकिन हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ की भी कहती हैं कि वो भी यहां से गोल्ड निकाल के अपनी स्टेट्स का नाम रोशन करके जाएंगी। मुकाबला जारी है, किसके हाथ क्या लगता है ये अगले 1 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन इतना पक्का है कि यहाँ ये लड़कियां जिस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं, उससे ये लगता है कि आगे जो इस स्पोर्ट का, इस खेल का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन है। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में आज दिल को गरमा देने वाले मनाजिर देखने को मिले। बहुत से वालिदैन अपनी बेटियों को की हौसला अफजाई के लिए दिन भर खड़े रहे। खास तौर पर माएँ जो यहाँ छोटे बच्चों के साथ खवातीन की वुशु लीग में हिस्सा लेने वाली अपनी बेटियों की मदद के लिए आई थी। वुशु फेडरेशन का सरकारी तौर पर कहना है कि वुशु जैसे खेलों के लिए वालिदैन की तरफ से बेटियों की हिमायत करना अच्छी अलामत है। लगता है कि मैं अपनी बेटियों के साथ खुद भी खेलती हूँ। जब वो खेलने चढ़ती है मैट में तो मुझे लगता है मैं वहाँ पे हूँ। वो जो फाइट करती है मुझे लगता है मैं ही फाइट करती हूँ उस टाइम। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और ऐसे मतलब जो लड़कियाँ हैं खासकर, उनका जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है और खासकर सेल्फ डिफेंस, वो उनमें आ जाता है। वो बड़ी बात है। यहाँ तो बहुत पेरेंट है, चाहे हो यहाँ श्रीनगर में हो, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं। चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे कोई इवेंट हो, यहाँ पर उस वक्त सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को देखने के लिए भी आते हैं और सपोर्ट करने भी आते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारे पेरेंट्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, गेम की तरफ उनको तवज्जो दे दो, गेम की तरफ उनको रागिब करो, ताकि बच्चे अच्छे माहौल में रहें और अच्छे कल्चर में रहें। यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि पहले हमारे पास एरेना नहीं था, अब हमारे पास एरेना आया है। यहाँ बच्चे उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको एक्सपोजर मिलेगा कि कैसे फाइट करते हैं। तो यहाँ बहुत स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ बहुत डेवलपमेंट ला रहा है।
यहाँ पहले कभी मतलब नेशनल हेल्ड नहीं हुआ था, जैसे अभी एशियन चैम्पियनशिप यहाँ रिसेंटली हेल्ड हुई थी पेंचेक सलाट की, तो यहाँ मतलब स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जम्मू कश्मीर मीडिया गिल्ड ने सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन जी पाठक की मौजूदगी में एक इंटरेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में कश्मीर समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात पर तबादले ख्याल किया गया। पाठक ने कश्मीर में सहाफ़ियों के साथ बातचीत की। इस प्रोग्राम में इज़हार ख्याल और राय की आज़ादी, जर्नलिज्म में मुलाजमत की ज़मानत की कमी, गिरता सहाफ़ती मयार, खबरों की तस्दीक, तनख्वाहें, तातीलात, बोनस, प्रोविडेंट फंड्स, डिजिटल जर्नलिज्म की अहमियत और सेल्फ स्टाइल्ड जर्नलिज्म की खामियां, इन सब पर तबादले ख्याल किया गया। सहाफ़ियों को मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करने पर जोर दिया गया। Aims and object of this project is to strengthen the journalist union across the country. So we have chosen IGU, the nodal agency, for implementation of this project. 6 states, including Jammu and Kashmir, for implementation of this project. So we have seen in the last few years that media freedom and working condition of journalists in this country are not up to the expectation or not up to the international standard. And freedom of expression in India is now, as you have seen in the report from the RSF, that index is coming down in 4 points from earlier to this year. So we have our concern also, and to fight back. कंसर्न्स हैं जर्नलिस्ट्स के, कश्मीर में है या कन्याकुमारी में, जम्मू में है या दिल्ली में है, कंसर्न्स एक ही है कि अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं हर जगह। अगर कश्मीर के जर्नलिस्ट्स को, जम्मू के जर्नलिस्ट्स को कोई प्रॉब्लम है तो दे आर एट आवर बैक, दे सर्टेनली विल एक्सटेंड देयर सपोर्ट्स, एक्सटेंड देयर हेल्प टू ब्रिंग अस आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जो भी इश्यूज़ हैं हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे जर्नलिस्ट्स को, हमारे जो बच्चे हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको वो राइट्स